अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। बेटा जी आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री की कोई रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम्स के दिन बहुत करीब हैं, तो बहुत सारे बच्चों को जो है वो पूरी केमिस्ट्री की बुक में कुछ टॉपिक्स या कुछ चैप्टर्स में इश्यूज आते हैं, डाउट्स आते हैं। तो उनको लेकर हम लोग जो है वो एक लेक्चर सीरीज शुरू करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मुश्किल बच्चों को चैप्टर लगता है दैट इज़ चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट हैं एसिड बेस के बारे में उनको डिस्कस करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है हमारी बुक के पेज नंबर 22 के ऊपर, एंड दैट इज़ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसमें इसकी बात सबसे पहले हम करते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस की। तो अगर हम बात करें एसिड की, तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इंडिपेंडेंटली 1923 के अंदर एसिड और बेस को डिफाइन करने के बहुत ही सिंपल और सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज़ बेस्ड अपॉन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन। ये दोनों साइंटिस्ट कहते हैं कि एसिड क्या है, एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट डोनेट H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन को हम हाइड्रोजन आयन बोल सकते हैं, H पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन बोल सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है उसको एसिड बोला ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने। बेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बेस हमारे पास क्या है? बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। कोई भी हमारे पास सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बेस बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी इन 1923, और जो कॉन्सेप्ट इन्होंने इंडिपेंडेंटली दिया था हमारे पास। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। हमारे पास पहली एग्जांपल की बात करें तो वी हैव टू सब्सटेंस, one of them is act as acid that is HCl and other act as a base that is ammonia। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि डबल एरो के शो करें, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल नेचर का होता है। हमारे पास बनेगा यहाँ से अमोनिया एक्ट एज अ बेस, NH4 पॉजिटिव बनेगा, और HCl एक्ट एज अ एसिड, तो हमारे पास क्या बचेगा पीछे? Cl माइनस बचेगा। तो ये वो रिएक्शन है जो आपको बुक पर मिल जाएगा। अब हमने इसको समझना है कि ये रिएक्शन हुआ कैसे हमारे पास। हमने ऊपर बात की कि एसिड हमारे पास सब्सटेंस है दैट डोनेट H पॉजिटिव आयन एंड बेस इज सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। तो ये हमारे पास एसिड होता है HCl। HCl जब आयोनाइज होगा तो इसके अंदर से प्रोड्यूस होगा H पॉजिटिव आयन एंड Cl माइनस आयन। अब हम सब लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लास पढ़ा हुआ है क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 63 के ऊपर, कि अमोनिया हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है विच हैव लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। So by using lone pair of nitrogen, the ammonia accept H positive ion from HCl. Why? Because HCl ionized to produce H positive ion. So this H positive ion, which is being ionized and donated by HCl, is accepted by ammonia by donating its lone pair। यानी अमोनिया अपना लॉन पेयर जो है वो H पॉजिटिव को दे के इस H पॉजिटिव प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो चूंकि HCl जो है वो कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से डोनेट हो रहा है? HCl से। तो उसको हम बोलेंगे एसिड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। और ये जो प्रोटॉन है इसको कौन एक्सेप्ट कर रहे हैं? अमोनिया। कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? बाई यूजिंग इट्स लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो NH3 और H के मिलने से हमारे पास क्या बनेगा? ये एरो मैंने लगाया है कि H पॉजिटिव इसके पास जा रहा है बेसिकली। एक दूसरा एरो लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। वो कैसे लगाएंगे कि दिस लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑन अमोनिया इज डोनेटेड टू H पॉजिटिव आयन। इन दोनों के कंबाइन से क्या बनेगा? अमोनियम बनेगा। और पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास? Cl माइनस आयन बच जाएगा। ओके, सो HCl डोनेट्स proton, so it act as acid, while ammonia accept proton, so it act as a base हमारे पास according to this concept। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे उसके रिजल्ट में हमारे पास एक एसिड बेस का नया पेयर बनेगा। अमोनिया था, इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया HCl से और अमोनियम बन गया। तो ऐसा स्पीशीज जो न्यूट्रल भी हो सकता है, जो हमारे पास चार्ज भी हो सकता है जी, जो कब बने? जब बेस प्रोटॉन एसिड से एक्सेप्ट कर ले। अमोनिया बेस है,
इसने HCl से H प्रोटॉन H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया NH पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव विच इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास। कॉन्जुगेट एसिड क्या है जी? ऐसा स्पीशीज है जो तब बने जब हमारे पास बेस प्रोटॉन एसिड से एक्सेप्ट कर ले, और जब एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर, जैसे HCl था, इसने अपना H पॉजिटिव दे दिया, पीछे क्या बच गया Cl माइनस विच इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस हमारे पास। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट किए, एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया और बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो हमारे पास एक नया पेयर बन गया विच इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस हमारे पास। क्लियर? तो एसिड और बेस की डेफिनेशन आती है इस टॉपिक में से, और कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन आती है। तो इनमें से कोई भी डेफिनेशन आए, आप इन चारों डेफिनेशन में इस एग्जांपल को लिख सकते हैं। हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। वी हैव अनदर एग्जांपल दैट इज H2O प्लस NH3 हमारे पास। In this reaction we know very well that water ionize to produce H positive ion and OH negative ion. So ammonia have nitrogen and nitrogen have lone pair. So by using the lone pair of nitrogen, ammonia accept the proton of water and it form ये प्रोटॉन जो है वाटर का, किसके पास जाएगा? अमोनिया के पास। क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास? OH नेगेटिव आयन बच जाएगा। तो जब बेस एसिड से H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर ले, तो जो बनेगा उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड बनता है। और जब हमारे पास जो एसिड है जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा होता है, जब वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे, देन द रिमेनिंग स्पीशीज नोन एज कॉन्जुगेट बेस हमारे पास है। ये जो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, ये कॉन्जुगेट एसिड अगेन अपना H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है और कॉन्जुगेट बेस अगेन किसी से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। वी हैव अनदर एग्जांपल एंड दैट इज HCl and H2O. In this case, the HCl ionized to produce H positive ion and Cl minus ion, and water have a lone pair on oxygen. So by using the lone pair of oxygen in water, the water accept this proton to produce H3O positive, और रिमेनिंग बचता है हमारे पास क्या जी? HCl में जब H पॉजिटिव चला जाएगा, पीछे क्या बचेगा? Cl माइनस आयन बचेगा। दिस इज नोन एज Cl माइनस आयन। तो हमने कहा कि जब एसिड H पॉजिटिव आयन बेस को डोनेट कर देगा, तो जो पीछे बचेगा Cl माइनस, वो हम क्या बोलेंगे? एसिड से बनेगा कॉन्जुगेट बेस। HCl H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है, इसको हम एसिड बोल रहे हैं। तो जब H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा, पीछे क्या बचेगा? Cl माइनस विच इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। यानी Cl माइनस आयन के बाद दोबारा एबिलिटी है कि ये किसी और स्पीशीज से H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करके एज अ बेस बिहेव कर सकता है। एंड वाटर ने क्या किया जी? वाटर ने HCl का प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो वाटर क्या बन गया हमारे पास? जी कॉन्जुगेट एसिड बन गया हमारे पास। अब अक्सर बच्चे ना चार्जेस में जो है ना, वो अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं कि सर चार्जेस का पता कैसे चलेगा कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, किसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो सिंपली हम बात बताते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास कोई भी स्पेशल, लेट्स से वी हैव NH3, इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो जब किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से प्रोटॉन को ऐड करेंगे, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो किसी भी न्यूट्रल स्पीशीज के अंदर प्रोटॉन को ऐड करने पर इस न्यूट्रल स्पीशीज पर एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, जो कि प्रोटॉन को होगा, जिसको हम ऐड कर रहे हैं। अगर हम किसी भी न्यूट्रल स्पीशीज में से प्रोटॉन को रिमूव कर दें, तो प्रोटॉन पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो प्रोटॉन का एक पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने पर जो रिमेनिंग स्पीशीज बचेगा उसके ऊपर एक माइनस चार्ज शो हो जाएगा हमारे पास। तो ये था कि जब हम किसी न्यूट्रल स्पीशीज के अंदर प्रोटॉन को ऐड करें या प्रोटॉन को रिमूव करें तो चार्ज क्या होगा। मैंने कहा जब हम किसी भी न्यूट्रल स्पीशीज में विच एक्ट एज अ बेस, जब उसमें प्रोटॉन को ऐड कर देंगे तो उस पर प्लस चार्ज शो होगा, और जब हम किसी भी न्यूट्रल स्पीशीज में H पॉजिटिव को रिमूव कर देंगे तो जो रिमेनिंग बचेगा उसके ऊपर एक माइनस चार्ज हो जाएगा जी। तो शो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक प्लस चार्ज कम हो गया है। तो प्लस चार्ज कम होने की वजह से जो रिमेनिंग स्पीशीज है उसके ऊपर क्या हो गया जी? एक माइनस चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो ये शो कर रहा है कि जनाब मेरे अंदर से या मेरे जो है वो
अंदर एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास कोई नेगेटिव कोई चार स्पीशीज है, लेट्स से वी हैव HSO4 नेगेटिवली। अब अगर हम इसके अंदर से अगर हम किसी भी नेगेटिव स्पीशीज के अंदर से प्रोटॉन को रिमूव करते हैं, प्रोटॉन पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। जब किसी भी नेगेटिव स्पीशीज में हम प्रोटॉन को रिमूव करते हैं तो प्रोटॉन को रिमूव करने पर इसका नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा हो जाएगा। यानी प्रोटॉन पर +1 चार्ज है, उसको कम कर दिया, पहले चार्ज -1 था, प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद चार्ज क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा हमारे पास। कि जो हमारे पास -2 वाले, जो पहले -1 था, जो -2 वाले चार्ज को प्रोटॉन का +1 चार्ज बैलेंस कर रहा था, वो हमने कम कर दिया तो वो -2 चार्ज भी शो होना, यानी माइनस पहले था, -1 एक और इंक्रीज हो गया हमारे पास। अगर हमारे पास जो है ये स्पीशीज़ है, इस पर चार्ज हमारे पास क्या है जी, पॉजिटिव है। अगर हम इसमें से H पॉजिटिव को रिमूव कर देते हैं तो चार्ज कितना है, पॉजिटिव +1। इसमें से H पॉजिटिव को रिमूव कर देते तो एक्स्ट्रा प्लस था वो रिमूव हो गया, पीछे हमारे पास क्या बच गया जी, न्यूट्रल स्पीशीज बन गया हमारे पास। तो डिफरेंट हमारे पास सिनेरियोज हैं कि H पॉजिटिव या प्रोटॉन को ऐड या रिमूव करने पर चार्जेस में क्या हमारे पास चेंज आएगा, चार्ज हमारे पास न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमें प्रैक्टिस के बाद समझ आएंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारी बुक में हैं, अगर हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा ऐसा हमें इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो ये पूरा बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि किस तरह ब्रॉन्स्टन लॉरी ने एसिड और बेस को डिफाइन किया। एसिड दैट कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन, बेस which can accept H positive ion. Whenever acid donate H positive ion, it produce conjugate base. Whenever base accept a proton, it produce conjugate acid जी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास टॉपिक में आती है, दैट इज नोन एज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक स्पीशीज, कुछ बुक्स जो है वो इसको एम्फियोटेरिक भी लिखते हैं। अब एम्फो का जो लफ्ज़ हमारे पास ना वो इस्तेमाल होता है डुअल के लिए, कि ऐसी चीज़ जो दो तरह का बिहेवियर शो करे हमारे पास। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, एम्फीबियंस आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन बोथ एक्वेटिक यानी पानी में रहते हैं, एंड ऑन लैंड यानी हमारे पास खुशी में रहते हैं। तो एम्फो मीन a species which show dual character, which show dual nature। यानी एम्फोटेरिक बेसिकली ये सब्सटेंस है जी, a substance that can behave as an acid as well as base। ऐसा स्पीशीज जो एसिड भी बिहेव करे और बेस बिहेव करे, लेकिन एक वक्त में एक बिहेवियर शो करे। लेट्स से वी हैव एग्जांपल ऑफ वाटर। हमने प्रीवियस जो है पेज के ऊपर 2 एग्जांपल मेंशन किए हैं कि पहले एग्जांपल में वाटर और अमोनिया है, तो इस केस में वाटर H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, अमोनिया H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है। तो इन दिस केस वाटर बिहेव एज एन एसिड विद अमोनिया एंड एक्ट एज एसिड जी, यानी ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। इन सेकंड एग्जांपल व्हेन वाटर इज ट्रीटेड विद HCl, देन वाटर एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम HCl and act as a base. So these two examples indicates that the water in some cases act as acid and in other cases act as a base. So water is a species which act as a amphoteric. इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल हमारी बुक में और मेंशन है जी, लाइक वी हैव HS माइनस, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम होता है जी। अगर हम इसमें से H पॉजिटिव रिमूव कर दें तो मैंने सिंपली बात कही कि जब हम H पॉजिटिव रिमूव करेंगे तो एक माइनस चार्ज बढ़ेगा। अगर उसके ऊपर ऑलरेडी माइनस है तो -1 था तो -2 हो जाएगा। एसिड किस में से रिमूव H पॉजिटिव किस में से रिमूव होता है, एसिड में से। तो इन दिस केस दिस एक्ट एज एसिड और ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब अगर इसी स्पीशीज में से अगर हम क्या करें जी, H पॉजिटिव ऐड कर दें तो ये जो प्लस में लगा रहा हूँ ना, ये प्लस का मतलब मैं ऐड कर रहा हूँ, ये माइनस का मतलब मैं इसमें से रिमूव कर रहा हूँ। अगर हम HS -1 में हम H पॉजिटिव या प्रोटॉन को ऐड कर दें तो हमने कहा जब आप प्रोटॉन को ऐड करते हैं तो प्रोटॉन को ऐड करने पर अगर स्पीशीज के ऊपर माइनस चार्ज होगा तो वो माइनस चार्ज कम हो जाएगा। अगर स्पीशीज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर स्पीशीज के ऊपर चार्ज प्लस में होगा तो प्लस में इंक्रीज हो जाएगा।
मैं जरा आपको एग्जाम्पल एंड पर दे दूंगा जी किस तरह मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास H-1 हमारे पास है, इसमें प्रोटॉन को ऐड किया, इस पर -1 चार्ज था, H जो ऐड और इस पर चार्ज +1 है, तो +1 माइनस में बैलेंस कर देगा और हमारे पास क्या बनेगा, रिजल्टेंट स्पीशीज इज H2S। तो बेसिकली हमने इसके अंदर H पॉजिटिव को ऐड किया है, और जिसमें H पॉजिटिव ऐड हो या जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। ये क्या बन जाएगा, बेस, और ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। तो बेसिकली इन सर्टेन केसेस HS- एक्ट एज एसिड, इन अदर केसेस एक्ट एज अ बेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अदर स्पीशीज। हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं। वी हैव एग्जांपल ऑफ HSO4-, वी हैव हाइड्रोजन सल्फेट, वी हैव बायोसल्फेट, दोनों इसके नाम है, हाइड्रोजन सल्फेट बोले, बायोसल्फेट बोले जी। अगर हम इसमें H पॉजिटिव को ऐड करें, अगर हम इसमें H पॉजिटिव को ऐड करें तो क्या बनेगा, मैंने कहा जब हम किसी भी पहले हम इसके माइनस कर लेते हैं, जैसे मैंने ऊपर जो है वो लिखा हुआ है। पहले अगर हम H पॉजिटिव को माइनस करते हैं तो हमने कहा जब माइनस करेंगे तो अगर हमारे पास किसी माइनस नेगेटिवली चार्ज हो तो इसका माइनस चार्ज और बढ़ जाएगा। इन वी हैव SO4-2, तो जिसमें से H पॉजिटिव रिमूव उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एसिड, और रिजल्ट क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है हमारे पास। और अगर हमारे पास हम इस HSO4 के अंदर क्या करें जी, अगर हम इसके अंदर H पॉजिटिव ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, एडिशन होने पर प्लस माइनस चार्ज कम हो जाता है, देन वी गेट H2SO4। चार्ज करना था इसके ऊपर -1, ऐड क्या हो रहा है, प्लस प्रोटॉन का चार्ज ही। तो जिसमें H पॉजिटिव ऐड उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। रिजल्टेंट क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड। यानी आपसे अगर आपसे पूछ ले जी कि हाउ HSO4 एक्ट एज अ एम्फोटेरिक स्पीशीज, तो ये दो रिएक्शन लिख दें आप लोग जी कि HSO4 माइनस में रिएक्ट विद अमोनिया, इट डोनेट्स ए प्रोटॉन टू अमोनिया, तो इस केस में क्या हुआ जी कि इसने H बॉक्स में डोनेट किया तो ये एसिड बन गया, इसने एक्सेप्ट किया तो ये बेस बन गया जी। तो जब एसिड अपने H बॉक्स में डोनेट करते पीछे क्या बचता है, कॉन्जुगेट बेस, और जब बेस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करे तो क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं हमारे पास। तो इस तरह के बड़े बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं जिनमें स्पीशीज होते हैं वो H पॉजिटिव में डोनेट भी करते हैं और H पॉजिटिव में एक्सेप्ट भी करते हैं, इन दिस वे दे बिहेव एज एम्फोटेरिक स्पीशीज। तो ये बेसिकली 5 टर्मिनोलॉजीज हैं जो टॉपिक में इस्तेमाल होती हैं कि व्हाट इज एसिड दैट डोनेट प्रोटॉन, व्हाट इज बेस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन, कॉन्जुगेट एसिड स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस, conjugate acid species formed by donating a proton by an acid, and amphoteric a species which can act as an acid as well as a base। इन सारे डिटेल के बावजूद भी इस कॉन्सेप्ट में अभी भी कुछ लिमिटेशन है, यानी ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी बहुत सारे एसिड ऐसे भी हैं या बेस ऐसे भी हैं जो एसिड और बेस तो हैं लेकिन ये कॉन्सेप्ट उनकी एसिड की या बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसको हम लिमिटेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं जी। Like we have calcium oxide is a base, but it cannot accept H positive ion. We have magnesium oxide, base, but it cannot accept a proton. We have SO3, we have CO2, we have as NO2. So these compounds are acids but they do not have ability to donate H positive ion के पास नहीं है and they cannot accept a proton हमारे पास है। तो these are some limitations of this concept। तो बेसिकली बेटे ये हमारे पास एक ओवरव्यू था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस का। होपफुली आपको कुछ आइडिया हो गया जो आपके डाउट्स वगैरह वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी डाउट्स हो तो आप काइंडली जो है वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कह सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।